ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग इंटीग्रेशन के काफी सारे क्वेश्चंस अभी करके आ चुके हैं, काफी सारे टाइप्स करके आ चुके हैं। कैलकुलस का पार्ट लगभग एंड पे है। कुछ ही चैप्टर्स बाकी हैं जिसमें डिफरेंशियल है, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, प्लस एरिया अंडर द कर्व वगैरह होगा, जो भी मतलब एओडी का जो भी पार्ट होगा और एओआई का जो भी पार्ट होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का जो भी पार्ट होगा, बस उतना ही बाकी है। सो मीन्स काफी जल्दी हम लोग इंटीग्रेशन तो खत्म ही करने वाले हैं। और लास्ट टाइप में हम लोग चल रहे थे जिसका मैंने होमवर्क दिया हुआ था, tan क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन करना था। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कर रहे थे। तो सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ हम इसको किस और तरीके से कर सकते हैं। मीन्स कुछ और इसमें अभी पहले ट्रिग्नोमेट्रिक अगर रिव्यू दे सकते हैं, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक कोई सब्स्टिट्यूशन डाल सकते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम कोई सब्स्टिट्यूशन डालें जो कि इंटीग्रेशन को बहुत रिजॉल्व कर दे, वो हमें देखते हैं। ठीक है, तो जिसने होमवर्क में ये किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है या जिसको नहीं समझ में आया है वो फिर से देख लो इसको। सो tan क्यूब एक्स, क्या लगता है इसको कैसे करना होगा? कुछ ऐसा जो भी ट्रिक आप लोगों के पास है, जैसा भी है कुछ बताओ। क्या लगाया है आप लोगों ने जिन्होंने सॉल्व किया हुआ है? tan थ्री एक्स का फॉर्मूला लगाया हुआ है, और कुछ और कोई सिंप्लीफाइड वे? इसको हम सेन स्क्वायर लिख के और उसको सेक्स स्क्वायर माइनस वन करेंगे तो वैसे भी सॉल्व हो सकता है। वैसे थोड़ा शॉर्ट में लिखा। हाँ ठीक है। तो मीन्स अगर हम इसको tan इंटू tan स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में घूम रहे थे, सारा का सारा प्रोसेस ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज कर लिया, जबकि इतना ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या यूज करना है, जैसे एज चीज जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, उसमें क्या था, हम लोगों ने क्या किया था, इसको इसको डाइल्यूट किया tan स्क्वायर एक्स में, ठीक है, एंड tan एक्स dx। क्लियर है इतना? देन फिर हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने किया sec स्क्वायर एक्स माइनस वन एंड टेन एक्स tan x dx। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर, इसके बाद हम लोगों ने इसका मल्टीप्लाई किया हुआ है विच इज tan x एंड sec स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। यहाँ तक समझ आया? यस सर। अब देखो, ये तो tan x dx का इंटीग्रेशन तो ऑटोमेटिकली लास्ट में हो ही जाएगा जाकर के, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था मैंने, याद है? ठीक है, लेकिन इसका हमें करना है अभी, इसका हमें अभी करना है। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें? पर ये तो मुझे दिए। हाँ, अलग अलग तो होगा ही, कोई टेंशन नहीं। आपका इंटीग्रेशन अलग है तो अलग अलग कर सकते हो ना, tan x का तो अलग रहेगा ही रहेगा, उसका फॉर्मूला तो है ही आपके पास। ठीक है, रही बात इसकी, तो इसको इसमें क्या करना चाहोगे बताओ? अभी ये बस टेन हमें सिर्फ इतना सॉल्व करना है अभी, पहले हमें सिर्फ इतना सॉल्व करना है। इस इस टर्म को अगर सॉल्व कर लिया तो उसके बारे में कुछ मत सोचो, सिर्फ इतना सॉल्व करना है। सर तो बट हाँ बोलो। इलेक्ट करना ही पड़ेगा ना। लेट कर लो, लेट tan x is equal to t, बोथ साइड इंटीग्रेट किया, विच इज आ गया sec स्क्वायर x is equal to dt by dx। dx is equal to क्या आ जाएगा, dt by सिक्स sec स्क्वायर x। ठीक है, मैं याद रखना, मैंने ये व्हाइट पार्ट जितना भी किया हुआ है सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए किया हुआ है, समझ में आ रही बात? क्या मैंने सिर्फ इस पार्ट के लिए ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ और किसी और पार्ट के लिए नहीं। ठीक है, ये लो, क्लियर है इतना? रिप्लेस कर दो इसको। अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ अब, तो क्या रहने वाला है आफ्टर रिप्लेसमेंट? इंटीग्रेशन ऑफ टी sec स्क्वायर एक्स डी टी बाई sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, नाम क्या बचेगा यहाँ पे, टी डी टी। सो टी तो आपने लेट किया था ना, टी आपका आंसर तो नहीं था। ठीक है, तो आफ्टर उसके बाद रिप्लेसमेंट के बाद पहले हम पहले इंटीग्रेट करेंगे इसको एंड देन फिर हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या होगा, ये टी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। यस सर। ठीक है, वन बाई वन को बाहर निकालेंगे। टी स्क्वायर बाई टू आ गया, ठीक है, प्लस सी, बस मतलब चलो यहाँ पे प्लस सी चाहे यहाँ पे लगा दो, बाद में भी लगा लेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? अब फिर हमने क्या ऐड किया हुआ था? सर वन बाई टू को बोलो कि निकाल दो पहले ही। कहाँ पे वन बाई टू, ये तो आफ्टर आफ्टर इंटीग्रेशन आया है ना। वो तो वही बोल रही ना। तो आफ्टर इंटीग्रेशन आया है, तो आफ्टर इंटीग्रेशन के जब आया तो यही है, वन बाई टू, आप चाहे वन बाई टू
टी स्क्वायर लिखो, हाँ। चाहे टी स्क्वायर बाई टू लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी को रिप्लेस करेंगे तो 1/2 tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यही तो हमने नेगलेक्ट किया था, देख लो भाई, यस सर। यही तो था, tan x इक्वल टू टी तो था। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, 1/2 tan स्क्वायर एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन अभी खत्म हो गया? यस। अब बात आती है सेकंड पार्ट की, जिसमें सेकंड पार्ट चलता हुआ आ रहा था। उसका फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट चलता हुआ आ रहा था, क्या था वो, माइनस tan स्क्वायर एक्स, सॉरी tan x dx का क्या रहेगा, log सेक स्क्वायर एक्स sec x एंड प्लस सी। नहीं, स्क्वायर क्या होता है, तो माइनस। माइनस तो साइन साइन है। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन। पहले आपको इसमें क्या करना था, पहले इस क्वेश्चन को समझ लो ध्यान से। पहले आपको इसको ब्रेक करना था tan स्क्वायर एक्स और tan x में, tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में ब्रेक किया, एंड देन फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन फिर ये आपके सामने पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट करके ये क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। इसके बाद इसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो आपके होमवर्क में था, आपके अकॉर्डिंग मैंने करके करके आपको बता दिया कि आपके अकॉर्डिंग क्या क्या गलतियां हो रही थी, लास्ट में जाके कहाँ फंस रहे थे आप लोग। ठीक है, और उसके बाद फिर जो प्रोसेस है, बाई प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि किस जगह पे गलती कर रहे हो, किस जगह पे गलती कहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, किस जगह पे आप लोग वो कर रहे थे, वहां पे tan x को एक साथ आप लोगों ने लेट कर लिया था, पूरे के पूरे फंक्शन को लेट करा हुआ था, जबकि वही नहीं करना था। ठीक है, कभी कभी बाई पार्ट्स करना ज्यादा ठीक रहता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो, अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब ये दूसरा टाइप का मेथड आ चुका है आप लोगों के सामने। दूसरे टाइप के मेथड में, पहले टाइप के मेथड में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आप लोग सब्स्टिट्यूट करते थे, बोथ साइड डिफरेंशिएट करते थे एंड देन पूरा सब्स्टिट्यूशन रिप्लेस करते थे। ठीक है, इस जगह पे क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जैसे पिछला वाला ही क्वेश्चन था, tan क्यूब x था, उसको tan स्क्वायर x और tan x लिख करके दो अलग अलग पार्ट से आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो जरा इसमें ध्यान दो अभी फिलहाल पूरी तरह से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब लगाना है आपको, जब आपके पास दो फंक्शन होंगे। लेट कर लेते हैं कोई ये फंक्शन fx है और कोई दूसरा फंक्शन gx है, और वो दोनों मल्टीप्लाइड है। क्लियर है? अब अगर आपको बोला जाए कि इंटीग्रेशन लगाना है fx gx dx, ठीक, तो आप क्या करोगे, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स करोगे। सबसे पहली बात तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एफ एक्स मतलब फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दो, एंड इंटू करके जी एक्स का इंटीग्रेशन करो। ठीक है, माइनस लगाओ, एंड होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। तो थोड़ा सा इसको याद रखना। पहले पार्ट का आपको क्या करना है, जो भी पहला पार्ट मिलेगा उसको एज इट इज लिखना है, दूसरे पार्ट को, दूसरा जो फंक्शन होगा उसको इंटीग्रेट करना है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद फिर पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करना है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा इसको। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, तो एक ट्रिक समझ लो। आपके पूरे के पूरे चैप्टर्स में जब मैं फंक्शंस पढ़ा रहा था, तो डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में पूरे का पूरा जितना भी कैलकुलस है, उसमें से 5 टाइप के ही फंक्शंस के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, पहला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 5 टाइप के फंक्शंस हैं आपके सामने। इन्हीं पांचों टाइप के फंक्शंस को ही, इन्हीं पांचों टाइप के फंक्शंस में ही डिफरेंशिएशन किया करवाया गया आपको, इन्हीं पांचों टाइप के फंक्शंस में ही आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, लेकिन अगर कभी कोई दो फंक्शन एक साथ दे दिए जाएं, ठीक है, तब आप कैसे ये लेट करोगे कौन सा फंक्शन पहले फंक्शन में लेना है और कौन सा दूसरे फंक्शन के लिए लेना है। मींस किसको एफ एक्स मानना है, किसको जी एक्स मानना है।
तो देखो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हो, किसको सेकंड फंक्शन मान रहे हो। ठीक है, पहले जब कैलकुलस डेवलप की गई थी तब तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल था ही नहीं। बस हम लोग ये देखते थे कि किसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर लेते थे, तो उसको हम लोग सेकंड फंक्शन के रूप में रखते थे, क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा सेकंड फंक्शन का ही किया जा रहा था ज्यादातर। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, हर्बर्ट कासुबे आए। ठीक है, और उन्होंने एक ट्रिक दी। ठीक है, हर्बर्ट कासुबे ने एक ट्रिक दी जो मैक्सिमम टाइम में सही हो जाती है। ठीक है, मतलब एक्सेप्शन केस निकाला जा सकता है इसका भी, लेकिन मैक्सिमम टाइम में आपके लिए हर्बर्ट कासुबेस की ट्रिक परफेक्टली मैच कर जाएगी कि हाँ, जिसको आपने फर्स्ट फंक्शन माना होगा वो फर्स्ट फंक्शन के लिए अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होगा, सेकंड फंक्शन के लिए अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होगा। ठीक है, सो हर्बर्ट कासुबे ने ये कहा था कि अगर आपके सामने इन पांचों में से कोई भी तरह के फंक्शंस जो मल्टीप्लाई हो, प्रोडक्ट में आए हुए हों, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें इस ऑर्डर में आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी उन फंक्शन को। ठीक है, ये ऑर्डर क्या था, लीएट करके था। कभी कभी हम लोग आइलेट करके पढ़ते थे, याद है, आइलेट करके हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो LIATE है। ठीक है, आप इससे उस फंक्शंस के तरीके याद रखो। तो सबसे पहली बात तो, अगर प्रायोरिटी रखनी है, किसको रखोगे आप लोग, लॉगरिथमिक फंक्शन को। लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रायोरिटी सबसे पहले होनी चाहिए, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां तक बात समझ में आ गई, प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट समझ आ गया कैसे करना है। यस सर। इसके बेसिस पे अब हम लोगों को क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बाद ये आपका लास्ट टॉपिक है, जो आपका मींस ये इस चैप्टर को खत्म करने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो पार्ट रहेंगे, प्रोडक्ट में रहेगा, ये फॉर्मूला यूज करना है, ये ट्रिक यूज करनी है, दैट इज इट। क्लियर है, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने ये, एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन टू एक्स डीएक्स को आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यस ये है हमारा जो हमारा लीएट रूल है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। तो आप लोगों के सामने पहले मैं कुछ समय दे देता हूं, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो फिर, सॉल्व हो गया है तो अच्छी बात है, जिसका नहीं सॉल्व हुआ है वो समझ लो। सबसे पहली बात तो आपको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, प्रायोरिटी देनी है, यानी कि किस ऑर्डर में किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए, किसको सेकंड फंक्शन माना जाए, ये ध्यान रखना है। तो बताओ किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे, लीएट रूल के अकॉर्डिंग, जो अभी मैंने हर्बर्ट कॉसुबेस की ट्रिक बताई उसके अकॉर्डिंग। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को क्या मानना है, फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन, एंड ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। क्लियर है इतना? यस ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। सो हमारा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका अगर सॉल्यूशन करने बैठते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देना है आपको, सेकंड फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन नहीं भाई, सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन करना है ना। यस ठीक है, तो इंटीग्रेट करो इसको। सो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x बाई 2, ये तो आपको बताया गया है। यस सर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2। अच्छा हाँ, एक चीज याद रखते हैं, सबसे पहला स्टेप जो रहना चाहिए, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो पहले आप पूरा फॉर्मूला लिखोगे, साइन 2x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx एंड dx। क्या कर समझ आया, पहले तो आप ये पूरा लिखो एंड देन फिर आपका क्या करना है, इंटू
माइनस कॉस 2x/2 ये हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2x इंटू साइन 2x का फिर से उस तरह से माइनस कॉस 2x/2। ठीक है, जब तक कंप्लीट इंटीग्रेशन ना हो जाए तब तक आप प्लस सी मत यूज करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रेशन करने के बाद ही आप प्लस सी यूज करो। ठीक है, तो जरा यहाँ पे देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या बचा, ये हो जाएगा हमारे सामने माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x/2, जो कि पूरी तरह से फ्री है, मीन्स पूरी तरह से आंसर में चेंज हो चुका है। लेकिन ये वाला पार्ट अभी फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, जो कि क्या है माइनस, इस माइनस को अगर बाहर निकाल लेते हो तो ये प्लस हो जाएगा x cos 2x। बताओ ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बताओ इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद फिर से यहाँ पे फिर से आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाएंगे, मतलब जब भी आएंगे आपके सामने बहुत ही ज्यादा हायर मार्क्स के लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को तो एज इट इज लिखा रहने दो। इस पार्ट के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर से हम लोग लिए टूल लगाते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको माना जाएगा बताओ? फर्स्ट एक्स को सेकंड को एस टू एक्स को। ठीक है, एंड देन फिर डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या आने वाला है फर्स्ट को x को रखो, सेकंड ये हो जाएगा sin 2x/2 माइनस, फिर से इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन ऑफ x का 1 हो जाता है, 1 का इंटू करने पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद cos 2x को फिर से करेंगे तो sin 2x/2 dx। ये समझ में आ रहा है, थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है मैंने, ये समझ में आ रहा है, यस कुछ स्टेप्स हटा दिए हैं सो दैट आपको थोड़ा सा आसान लगे। 1/2 पहले ही बाहर ले लेते हैं इस फंक्शन से, और साइन के फंक्शन के लिए माइनस कॉस 2x/2 आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब पूरी तरह से पूरे फंक्शन का सारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तब आप प्लस सी लिखो, उससे पहले प्लस सी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके सामने क्या मिल गया आपका एक्स स्क्वायर कॉस 2x/2 प्लस एक्स साइन एक्स, सॉरी साइन 2x/2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस cos 2x/4 प्लस सी। ये रहा आपका आंसर। इसके बाद तो आप इसके आगे कुछ भी करो वो आंसर इतना ही रहेगा। सो ये था क्वेश्चन। आया समझ में ये? आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, सो ये क्लियर हो चुका है ना आपका? ठीक है, चलो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं कि ये समझ में आ रहा है तो आप नेक्स्ट फंक्शन को ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो। एक बार आवाज चेक कर लेना, आप लोगों को साउंड आ रहा है प्रॉपरली? साउंड आ रहा है प्रॉपरली? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। ये
ठीक है, ओके। तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट टाइप में यहाँ पे इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन भी यूज किया गया है। जरा इसको करने की कोशिश करो, बताओ ये हो इसके क्या प्रोसेस सकते हैं, किस तरह से आप कर सकते हो इसको। चलो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका आपका सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि इनमें से कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन माना जाए, कौन सा सेकंड, कौन सा मानोगे। तो लिए टूल के अकॉर्डिंग tan इनवर्स x को आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे और इसको सेकंड फंक्शन मानोगे। एंड देन थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ा देते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चंस काफी सारे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन क्योंकि मुझे आप लोगों के अकॉर्डिंग करना पड़ा था तो उसमें समय भी काफी गया था, तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर देते हैं। सो इसके लिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज आपको लिखना है tan इनवर्स x, एंड सेकंड फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आने वाला है एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x यानी कि 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x व्हिच इज नहीं इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन चाहिए ना हमें, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन चाहिए एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई टू माइनस यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई, या 1/2 आप पहले से ही बाहर ले लो, तो एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा dx। देखो हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं है कि जो मेथड्स आप पहले पढ़ के आ चुके हो वो आगे यूज नहीं होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा जल्दी बता दो मुझे, जल्दी से बता दो। टी क्या करोगे टी का, टी लेट करना ही नहीं पड़ेगा, ये मैंने अलग टाइप का फंक्शन बनाया था, प्लस वन माइनस वन करो ना, प्लस वन माइनस वन बोला था एंड देन डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत पहले मेथड बताया हुआ है, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अभी करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है, इसमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ इसी से आप लोग सहमत हो, थोड़ा स्पीड में बोलना, जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई टू माइनस 1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको एक साइड लेकर के चल रहा हूं मैं, माइनस dx 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, क्या हो गया डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई टू माइनस 1/2, अच्छा जो 1/2 होगा होल में होगा, यहां तक होगा पूरा का, ठीक है। सो ये कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा, वन बचा, वन का क्या होता है एक्स होता है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, वन का एक्स हो जाएगा, माइनस इसका क्या होता है tan इनवर्स एक्स एंड प्लस सी, गॉट इट, ठीक है। एंड कुछ नहीं, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये लिखना है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू प्लस tan इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ इसमें किसको किसी क्या प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम, समझ में आ गया, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ जल्दी से, sec क्यूब थीटा डी थीटा, जितनी जल्दी लगाओगे उतनी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज टारगेट है खत्म करने का, स्लो काफी हो चुके हैं पहले ही लेकिन खत्म करते हैं।
इसको sec क्यूब थीटा को लगाने की कोशिश करो जल्दी। ये उसी तरह से होने वाला है जैसे आप लोगों ने tan क्यूब थीटा के लिए थोड़ा स्ट्रगल किया है ना। यस सर। अभी सबसे स्टार्टिंग में हम लोग tan क्यूब थीटा के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे। हम लोग नहीं, आप लोगों का मेथड जो था काफी स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, आप लोगों के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व करके देखा, वहां पे कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी वो समझ दिख रहा था आप लोगों को। एंड देन फिर अब मैं अपने हिसाब से सॉल्व करके देखता, मैंने जब अपने हिसाब से सॉल्व किया तो सॉल्व हो गया था। तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाया हुआ था हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे। तो बाई पार्ट्स करने के लिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे पार्ट्स होनी चाहिए। यस यस। ठीक है, और पार्ट्स बनाने कैसे बनाओगे आप लोग? बिल्कुल सही है। तो हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर देते हैं यहाँ पर। इसको हम लोग लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा टी थीटा। अब आप बोलोगे तो इसमें से ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यस सर। तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड लें? sec स्क्वायर थीटा ऊपर। तो देखो, हम उसको ही फर्स्ट लेंगे, हम उसको ही फर्स्ट लेंगे जिसका पावर। इंटीग्रेशन, या फिर देखो इसमें इस तरह की चीजों में क्या प्रायोरिटी रखनी पड़ती है हमेशा याद रखना। sec थीटा तो इंटीग्रेशन का पार्ट है, मतलब मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की प्रायोरिटी कैसे चेक करोगे? पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको आसानी उसी में मिलने वाली है, उसी से सॉल्व आउट जल्दी होगा। ठीक है, तो अगर आप सेकंड के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट किसको रखने वाले हो आप? sec स्क्वायर फर्स्ट sec स्क्वायर x को रखने वाले हो। ने sec थीटा किसको रखने वाला है? बताओ, आप लोग बता दो, फिर उस हिसाब से मैं रखता हूँ। लिख सकते हैं। अब ये बता दो मुझे, क्या sec स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन आसानी से निकाल सकते हो या इंटीग्रेशन? sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? और में जाता sec स्क्वायर थीटा का, sec थीटा का नहीं। डिफरेंशिएशन थीटा। समझ रहे हो ना? तो क्यों हम sec थीटा को log में ले जाकर के सॉल्व करें? यस sec थीटा का इंटीग्रेशन log में चला जाता है, याद है? मैंने फॉर्मूला बताया था। तो हम log यहाँ पे लेने के लिए इतना रिस्क उठाए क्वेश्चन में कि log भी यूज करें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो मुझे लगता है कि नहीं उठाना चाहिए। सो दैट मुझे लगता है कि sec थीटा को फर्स्ट फंक्शन और sec स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन करके सॉल्व करो। ठीक है, चलो आ जाओ। क्यों सॉल्व करना है मैंने बता दिया है, क्योंकि log हम यहाँ पे नहीं चाहते यस और sec स्क्वायर थीटा का डायरेक्टली tan थीटा इंटीग्रेशन होता है। यस। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग sec थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ sec थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है? sec थीटा tan थीटा इनटू इसके बाद sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। d थीटा खत्म हो गई बात। यहाँ पे आ गए हम लोग sec थीटा थैंक यू। माइनस, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इनटू tan स्क्वायर थीटा d थीटा। अब बताओ, अब हमें उस फंक्शन को सॉल्व करना है बाय पार्ट से, कैसे करना है बताओ, क्या करोगे? हाँ, जो करना है करो, कन्वर्ट करो, जैसा भी करना है करो, बट बताओ कैसे सॉल्व करोगे बस। सो 10 को तो 1/6 कर दो। हाँ, क्या बोल रहे हो? 10 को x को 1/6 कर। बिल्कुल लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं sec थीटा tan थीटा माइनस, ये हमारा हो जाएगा sec थीटा इंटू sec स्क्वायर। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा d थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं हम लोग? नेक्स्ट स्टेप हम लोग जा रहे हैं जिसमें sec थीटा tan थीटा ये एज इट इज रहने वाला है अभी फिलहाल। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा sec क्यूब थीटा माइनस sec थीटा, sec क्यूब थीटा माइनस sec थीटा। ये होने वाला है।
सब क्वेश्चन ही हाँ तो क्या हो गया? उससे वो और मतलब फिर से वही फॉर्मूला लगता जाएगा, फिर आगे क्या कर सकते हो? कोई बात नहीं, आ जाओ देखते हैं। सेक थीटा tan थीटा माइनस ले रहे हैं। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, सेक क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस सेक थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, सेक क्यूब थीटा पे जब जब तक हमने सेक क्यूब थीटा नहीं सॉल्व किया था, तब तक हम कहाँ तक पहुंचे थे? मीन्स अभी जब हम जो सॉल्व करने जा रहे थे, तब तक हम लोग कहाँ पे पहुंच रहे थे? क्या लग रहा था, कहाँ तक पहुंचे? सेक थीटा का कुछ होगा? हाँ तो उसको फॉर्मूला है ना क्या सेक थीटा का क्या फॉर्मूला डायरेक्टली? फाइव tan लॉग लॉग log, अच्छा, टेन 5/4 प्लस x/2 ओके ओके ओके, जो भी फॉर्मूला बताओ मेरे को अभी। sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec क्यूब थीटा d थीटा प्लस log sec थीटा प्लस 10 sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c tan थीटा प्लस c, यही तो yes ठीक हो। अब आप लोग बोल रहे हो यार इतना सब चीज सॉल्व करके आए और फिर से क्वेश्चन मिल गया हमें यहाँ पे, है ना? क्या किया जा सकता है? तो जरा ध्यान से देखना इस तरह के प्रोसेस में अब क्या किया जाएगा। सबसे पहली बात तो पहले मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। अगर आप दोबारा से रिपीट करने जाओगे इस क्वेश्चन को, जो कि sec क्यूब थीटा यहाँ पे मिल गया है आपको, तो आप बहुत मुसीबत में पड़ने वाले हो, ठीक है? जरा ध्यान से समझना, इस जगह पे जो हम लोग लगा रहे थे ये वाले साइन, इसको हटा करके क्या मैं इसको इक्वल लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब थीटा लिख सकता हूँ d थीटा, yes sec क्यूब थीटा d थीटा, ये लिख के आ सकता हूँ हर जगह पे कि नहीं लिख के आ सकता? बताओ, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, इसी के पे और लिख देता हूँ sec क्यूब थीटा d थीटा, ये इसी के बराबर तो चल रहा yes है ना? ये चल रहा है ना? अब जरा ध्यान से देखना, सुन लो इस जगह पे, काफी इस तरह के क्वेश्चन जब भी फंसाते हैं तो याद रखना कैसे। तो जब भी आपको कभी दोबारा आंसर करते समय भी क्वेश्चन ही मिल जाए, तो आपको क्या करना है, इसको उठा करके इधर साइड पे, तो क्या बन जाएगा, टू इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब थीटा d थीटा बन जाएगा क्या? yes yes ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, sec थीटा tan tan थीटा प्लस log, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस गॉट इट? so क्या करना है, टू को नीचे उधर आ फेंक देना है, या फिर इसको 1/2 को पहले ही आगे रख दो। तो समझ में आया क्या? yes तो समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जा रहे हैं? yes आ रहा है समझ में? ठीक है, तो कभी भी अगर आंसर में आपको दोबारा से सेम इंटीग्रेशन का प्रोसेस मिल जाए, तो उसको करो इक्वल के इधर साइड, और ऐड या सेपरेट करके फिर से कर दो। समझ में आ रही है बात क्या? क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? अभी डाउट तो नहीं आया किसी को? कोई डाउट है? हाँ लिख लेना, मतलब तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एंड मे बी इसके बाद फिर ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो जाएंगे आप लोगों के लिए, फिर नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगी। चलो, से वो बैक कर दो ना फिर सर देखिए सर हम्म, सर क्या चीज चलें? यस सर ये क्वेश्चन समझ में आया? सर ठीक है,
एंड दी ये क्वेश्चन है आपके सामने, मे बी ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपके लिए दो होमवर्क के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वो जरूर करना। क्वेश्चन जो भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आप लोगों को पर डे अप्रोक्सीमेटली, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, पर डे अप्रोक्सीमेटली आपको 25 से 30 क्वेश्चन पर डे लगाने हैं। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। अगर आप पर डे क्वेश्चंस लगाते हो प्रैक्टिस के लिए तो 30 क्वेश्चंस अगर आप पर डे लगाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम बहुत ईजी लगने वाला है। अभी से भी अगर आप लगाना स्टार्ट करते हो, मे बी 80-90 डेज बाकी हैं अभी। ठीक है, फॉर बोर्ड एग्जाम। तो 80-90 डेज में अगर आप 30 क्वेश्चन पर डे लगाते हो तो काफी सारे 2500 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाएंगे। ठीक है, विच इज मोर देन इनफ। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप लगा के जाओगे तो आपका बोर्ड एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या, आप अच्छे मार्क्स भी उठा सकोगे उसमें। तो मेहनत से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। 30 क्वेश्चन पर डे लगाने का टारगेट रख लो। ठीक है, चाहे कैसे भी क्वेश्चन लगाओ, बस पर डे 30 क्वेश्चन के ट्राई करना ही करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बताओ कैसे किया जाएगा, क्या लगता है इसमें? cos 2 थीटा। ओके, फिलहाल अगर मैं इसका सॉल्यूशन करने बैठता हूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या लग रही है इस क्वेश्चन की, इस प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, मुझे लगता है इस प्रॉब्लम की प्रॉब्लम ये है कि जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस एक्स के लिए कॉस एक्स का कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो इस 1 को हटा दे। ठीक है, यस सर। तो आप यूज करो यहाँ पे पहली बात तो x, और साइन 2x वाले फॉर्मूले से इसको डिसॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा साइन 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। यहाँ तक समझ में आया क्या? यस सर। ये साइन 2x का फॉर्मूला है। ठीक है, एंड 1 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ? किसी को इसमें प्रॉब्लम है? नो सर। ये क्या किया गया है ये मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो वापस जाकर के पहले लेक्चर्स को देख लो। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब क्या बचने वाला है और क्या रहने वाला है बताओ, क्या कर सकते हैं इसके आगे? इसके आगे का प्रोसेस क्या करा जाएगा? सो देखो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म बाकी रह गया है, तो इस टर्म को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा डिस्ट्रीब्यूट? सो ये हो जाएगा x बाई 2 और cos स्क्वायर एक्स, यानी कि sec स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, तो ये x बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 ये हो जाएगा। एक फंक्शन ये हो गया, प्लस दूसरे फंक्शन में क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, cos से cos कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ tan x बाई 2 dx। क्लियर है? यस सर। तो बताओ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए? क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में? सर 1/4 कॉमन लेंगे। 1/4, 1/2, x/2 एंगल है। अच्छा, 1/2 कॉमन लेंगे। 1/2 कॉमन नहीं, वो तो सिर्फ उससे निकाला जाता है। फिलहाल यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो, इस पार्ट का तो आपके सामने पूरा का पूरा पहले से ही, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे रोक देना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमें बाई पार्ट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/2 बाहर लेकर के बाई पार्ट्स लगाने की कोशिश करूँ। sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx में, जरा बताना बाई पार्ट्स के बाद इसमें क्या आंसर देने वाला है ये क्वेश्चन? सो 1/2, फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे? एक्स। फर्स्ट फंक्शन x को मानोगे। ठीक है, सो अगर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा? 10x। tan x बस बाई 2। बाई 2। बाई 1/4।
बाई 1/2 यानी कि 2 tan x आ जाएगा ना। यस सर। सो ये हो जाएगा हमारा इंटू 2 tan x। ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ? क्योंकि अगर आप x/2 को मीन्स यहाँ पर जो x/2 को लेट करोगे तो ये 2 इंटू में चला जाएगा। यस ठीक है, 1/2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर माइनस लगाओ, क्या बचेगा? इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो 1 रहा और sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा? 10x/2/2। 2 tan x हो जाएगा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट कुछ बचेगा यहाँ पे? dx। प्लस वो भी बता दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x tan x, 2x tan x बाई 2 माइनस इसका बताओ। 2 बाहर ले लेंगे, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x का इंटीग्रेशन log log sec x। log sec x। ठीक है, सर 10x/2 नहीं होगा? कहाँ पर? एंगल y2 यहाँ पर, स्टार्टिंग से। यहाँ पर। सब सो x बाई 2 का अगर आप करना चाहोगे तो 1/2 आएगा ना, 1/2 आएगा। तो tan स्क्वायर x बाई 2, अच्छा हाँ ठीक है, ये एंगल इस एंगल की बात कर रहे हो ना? यस सर। x बाई 2 कर लो। ठीक है, x बाई 2 और कोई विषय? ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 log sec x/2। sec x बाई 2 बस। यस सर। और ये x बाई 2 का इंटू 2। ये समझ में आ रहा है या आप लोगों को बाउंस होने लग गया? अब ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? सर बताना। लास्ट वाली लाइन फिर से बता देते हैं, चलो ठीक है। देखो, इस 2 का मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर। क्लियर है? चलो मल्टीप्लाई यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ध्यान रखना ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये हर जगह पे हो रहा है, ठीक है? तो माइनस इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 मैंने पहले ही बाहर ले लिया, 2 बाहर ले लिया। tan x बाई 2 को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? tan x बाई 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? log sec x/2 into 2। log sec x बाई 2 इंटू 2। तो इंटू 2 का मतलब क्या है? यहाँ पे ही हम लोग इसको 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। और बाई 2 जो इसका चलता आ रहा है वो तो रहेगा ही। यस सर। ठीक है, प्लस इसी के साथ साथ जो हमारा पहले जो फंक्शन चलता आ रहा था tan x बाई 2 उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं? उसका फॉर्मुलेशन लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब tan सारा का सारा सॉल्व आउट हो गया है। तो tan x बाई 2 को फिर से रिजॉल्व करो, बताओ क्या आएगा? इंटीग्रेट करो। log sec x/2 into 2। यही आने वाला है। यस सर। ठीक है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, और ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस में वो प्लस में है। ठीक है, क्या बचेगा आपके सामने? x tan x बाई 2 प्लस c बच जाएगा। ये रहा आपके सामने इतना ये क्वेश्चन जो था। बस इसमें याद रखना, थोड़ा दिमाग लगाने वाली जरूरत है कि यहाँ पे कैसे x बाई 2 का 1/2 आ रहा है। आप इसको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये क्वेश्चन इस तरह से शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम आई आपको? नो सर। सर उस लाइन पे देखो आपने जो काटा, एक क्लास सब बोलो। तो 1/2 नहीं होगा सी से पहले? c से पहले या 2 ही होगा? इस जगह पे? यस सर। 1/2 log sec x/2। अच्छा, यहाँ पर 1/2 की बात कर रहे हो? ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है, हो सकता है गड़बड़ हुआ। तो देखो ध्यान से समझ लेना, मैंने इसको जब इंटीग्रेट किया
तो ये इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे दिया यहाँ पे 4 log sec x बाई 2, यही तो दिया। यस सर। ठीक है, और 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में फंक्शन में था। ठीक है, बाई 2 कर दिया मैंने। क्लियर है इतना? ठीक, यहां तक तो कंप्लीट हो गया ना। ये तो ब्रैकेट, ये 1/2 का ब्रैकेट तो यहीं तक है ना बस। ये तो मैंने इस फंक्शन को रिजॉल्व किया है आकर के ना, तो वहां पे तो 1/2 का मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही है। चलो देख लेते हैं फिर भी। ये क्या हो जाएगा, 2 log sec sec x x बाई by 2। 2 n प्लस c। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 2 log sec x बाई 2 प्लस 2 log sec x बाई 2, ये माइनस में है, ये प्लस में है। यस सर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है अभी? नो सर। तो क्या बचेगा, x tan x बाई 2 प्लस c। यही तो निकाला था आंसर। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सो ये इतनी चीजें तो आपके सामने हो गई हैं। आपको मैं ये दो क्वेश्चंस बाय पार्ट्स वाले ही हैं, ठीक है, इनको मैं होमवर्क के लिए आपको देता हूं। ये जरा होमवर्क में आप करके लाना, ये दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, जो नहीं होगा वो मेरे से दोबारा से पूछ लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, एंड कल फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके आगे वाले पार्ट में चलने वाले हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं, जय हिंद। ये सब्सक्राइब तुम लोगों में से किसी ने